घने भारतीय जंगल के दिल में, जहाँ पेड़ आपस में फुसफुसाकर रहस्य बताते थे और नदियां मधुर सुरों में गाती थीं, वहाँ एक शेर रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू जंगल का निस्संदेह राजा था, अपनी शक्ति और शाही व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध। उसकी सुनहरी आयाल सूरज की किरणों में चमकती थी और उसकी दहाड़ से पूरे जंगल में सम्मान की लहर दौड़ जाती थी। लेकिन अपनी डरावनी छवि के पीछे शेरू के भीतर एक कोमल दिल भी था, खासकर अपने दोस्तों के लिए। एक दिन जब शेरू जंगल में रोज की तरह टहल रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, हंसी और बातचीत की मिली जुली गूंज। जिज्ञासावश शेरू उस आवाज की दिशा में चला और एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा जिसके पास बहुत से जानवर इकट्ठा थे। वहां एक शरारती बंदर बंटू अपने करतब दिखा रहा था और सबको हंसा रहा था। शेरू इस हलचल को देखकर आगे बढ़ा। शेरू के पास आते ही जानवरों ने खामोशी ओढ़ ली और बंटू ने डर और उत्सुकता के मिश्रण से शेरू की ओर देखा। लेकिन शेरू की कोमल आंखें और दोस्ताना अंदाज देखकर सभी जानवरों को जल्द ही आराम महसूस हुआ। नमस्ते दोस्तों, शेरू ने गर्मजोशी से कहा। इतना हल्ला क्यों है? बंटू चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए पेड़ से फुर्ती से नीचे उतरा और शेरू के सामने बड़ी ही फुर्ती से आ खड़ा हुआ। स्वागत है जंगल के राजा शेरू। मैं अपने दोस्तों को कुछ नए करतब दिखा रहा था। मेरा नाम बंटू है और मुझे अपने दोस्तों को हंसाना बहुत पसंद है। शेरू बंटू की कलाकारी से प्रभावित होकर मुस्कुराया। मुझे कहना होगा बंटू, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो। इतनी फुर्ती और हास्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। बंटू की आंखें खुशी से चमक उठी। सचमुच आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं? बिल्कुल, शेरू ने जवाब दिया। इस जंगल में दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह जंगल के राजा और एक नटखट बंदर के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। शेरू और बंटू ने साथ में जंगल की सैर करना और कहानियां साझा करना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई, जिसे देखकर बाकी जानवर भी बहुत खुश होते और इस अनोखी दोस्ती की मिसाल देते। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, शेरू और बंटू की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे से अलग ही नहीं होते थे। वे एक दूसरे को पूरी तरह पूरक थे। शेरू की ताकत और बंटू की फुर्ती ने उन्हें एक ऐसा जोड़ीदार बना दिया जो पूरे जंगल में समरसता लेकर आया। मिलकर वे जानवरों के बीच झगड़े सुलझाते, समस्याओं का समाधान निकालते और यह सुनिश्चित करते कि जंगल में शांति बनी रहे। एक दिन जब वे जंगल का दौरा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वह नदी जो हमेशा साफ और चमकती रहती थी, अब गंदी और मटमैली हो गई थी। जानवर परेशान हो गए थे और मछलियां तड़प रही थीं। शेरू और बंटू तुरंत यह जानने निकल पड़े कि प्रदूषण की वजह क्या है। उन्होंने पाया कि कुछ इंसान नदी में कचरा फेंक रहे थे। इंसानों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनकी इस हरकत से जंगल की प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। शेरू ने बंटू की मदद से एक योजना बनाई जिससे वे इंसानों से संवाद कर सके और उन्हें नदी को साफ रखने के महत्व को समझा सके। बंटू अपनी चतुराई और फुर्ती से पास के गांव में गया और इंसानों की नकल करके उनका ध्यान खींचा। वहीं शेरू ने जंगल से अपनी गगनभेदी दहाड़ से उन्हें संकेत दिया। बंटू की शरारतों और शेरू की मौजूदगी ने मिलकर इंसानों को उनकी गलती का एहसास करा दिया। जागरूकता आने के बाद इंसानों ने न केवल नदी में कचरा फेंकना बंद किया, बल्कि उन्होंने मिलकर वह गंदगी भी साफ की जो उन्होंने फैलाई थी। धीरे धीरे नदी फिर से अपनी पुरानी सुंदरता में लौट आई और जंगल एक बार फिर से समृद्ध हो उठा। शेरू और बंटू की टीम वर्क ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है और उनकी दोस्ती ने जंगल के जीवों और पास के गांव के लोगों के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम कर दिया। जंगल अपनी रंग बिरंगी उत्सवों के लिए प्रसिद्ध था, जहां हर कोने से जानवर इकट्ठा होकर धूमधाम से त्योहार मनाते थे। ऐसा ही एक पर्व था एकता उत्सव, जो जंगल के सभी प्राणियों की एकजुटता और सद्भावना का प्रतीक था। शेरू और बंटू इस उत्सव को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने इसकी तैयारियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बंटू ने अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हुए सजावट की जिम्मेदारी संभाली। उसने रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और बेलों से उत्सव स्थल को बेहद सुंदर ढंग से सजाया। वहीं शेरू ने अपनी शक्ति और नेतृत्व क्षमता का इस्तेमाल करते हुए जानवरों को संगठित किया और यह सुनिश्चित किया कि हर चीज सही ढंग से तैयार हो। जैसे जैसे उत्सव का दिन करीब आया, जंगल में उल्लास की लहर दौड़ गई। जंगल के हर कोने से जानवर अपने सबसे सुंदर परिधानों में सज धज कर आए। दिन भर नृत्य, गायन, नाटक और दावतों का दौर चलता रहा।
शेरू और बंटू के योगदान ने उत्सव में 4 चांद लगा दिए। बंटू ने एक रोमांचक कलाबाजी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जबकि शेरू ने एक भावुक भाषण दिया जिसमें एकता और मित्रता का संदेश था। उनकी मेहनत और लगन ने एकता उत्सव को एक यादगार सफलता में बदल दिया और जंगल के सभी निवासियों ने उनकी तारीफ की। यह उत्सव सभी को एक दूसरे के और करीब ले आया और यह संदेश फिर से मजबूत हुआ कि भले ही सभी जानवर अलग अलग हों, पर अपने घर, जंगल और एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधता है। कुछ महीनों बाद जंगल को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। जो धरती कभी हरी भरी और जीवंत थी, वह अब सूखी और भूरी हो गई थी। जीवनदायिनी नदी सूख चुकी थी और जानवरों को पानी और भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। यह सूखा जंगल की पारिस्थितिकी प्रणाली पर भारी असर डाल रहा था और सभी जानवर चिंतित और निराश हो गए थे। शेरू और बंटू जानते थे कि उन्हें अपने जंगलवासियों की मदद के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने विभिन्न जानवरों की समुदायों के नेताओं की एक बैठक बुलाई ताकि संभावित समाधान पर चर्चा की जा सके। स्थिति चाहे जितनी भी गंभीर क्यों न हो, शेरू की शांत प्रवृत्ति और बंटू की सकारात्मक सोच ने सभी जानवरों को आशा की किरण दी। लंबे विचार विमर्श के बाद शेरू और बंटू ने एक नया जल स्रोत खोजने के लिए यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। वे दूर दराज के इलाकों में गए, कठिन रास्तों को पार किया और अनेक चुनौतियों का सामना किया। इस दौरान उन्हें ऐसे कई जानवर भी मिले जो इसी सूखे की वजह से परेशान थे। इस कठिन यात्रा में शेरू की ताकत और बंटू की फुर्ती बेहद काम आई। उन्होंने घने जंगलों को पार किया, पथरीली पहाड़ियों पर चढ़ाई की और सूखी हुई नदियों को पार किया। उनकी दृढ़ता और टीम वर्क ने रास्ते में मिले जानवरों को भी प्रेरित किया और कई जानवर इस खोज में उनके साथ जुड़ते चले गए। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद शेरू और बंटू को एक गुफा के भीतर छिपा हुआ एक भूमिगत जल स्रोत मिला। इस झरने का पानी स्वच्छ और ठंडा था, जो जंगल को सूखे की मार से राहत दिला सकता था। उन्होंने उस स्थान को चिन्हित किया और बाकी जानवरों को वहां तक पहुंचाया। इस जल स्रोत की खोज ने पूरे जंगल में राहत की लहर ला दी। अब जानवरों को साफ पानी मिलने लगा और सूखे का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। शेरू और बंटू की बहादुरी और अडिग संकल्प ने जंगल को एक बड़े संकट से बचा लिया। उनकी दोस्ती अब भी सभी को प्रेरणा देती थी और जंगल में आशा की एक मिसाल बन चुकी थी। एक दिन जंगल की शांति उस समय भंग हो गई जब वहां एक शक्तिशाली बाघ राघव का आगमन हुआ। राघव अपने आक्रामक स्वभाव और वर्चस्व की इच्छा के लिए जाना जाता था। उसकी उपस्थिति ने जंगल के जानवरों में बेचैनी पैदा कर दी, क्योंकि वे उसके इरादों से भयभीत थे। राघव ने शेरू की सत्ता को चुनौती दी और मांग की कि उसे जंगल का नया राजा माना जाए। जानवरों के सामने एक कठिन स्थिति आ गई। एक तरफ उनका शेरू के प्रति विश्वास और निष्ठा थी और दूसरी ओर राघव की ताकत का डर। लेकिन शेरू शांत और संयमित रहा। वह हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। तभी बंटू, जो हमेशा समाधान ढूंढने में आगे रहता था, ने एक सुझाव दिया। क्यों ना हम इसे शांतिपूर्वक हल करें? उसने कहा, हम कुछ चुनौतियां रखें और उनमें यह तय हो कि जंगल का नेतृत्व करने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है। हम अपनी अलग अलग क्षमताओं की परीक्षा लें। राघव इस प्रस्ताव से सहमत हो गया, क्योंकि वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने को उत्सुक था। फिर चुनौतियां तय की गईं। ताकत, फुर्ती और बुद्धिमत्ता से जुड़ी विभिन्न परीक्षाएं। शेरू और राघव ने इन सभी में भाग लिया और अपनी अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित किया। सभी चुनौतियां निष्पक्ष रूप से आयोजित की गईं और दोनों ने पूरा दमखम लगाया। प्रतियोगिता के दौरान शेरू ने केवल अपनी ताकत ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा भी दिखाई। वहीं राघव ने अपनी शारीरिक क्षमता तो साबित की, लेकिन जहां टीम वर्क और सहानुभूति की जरूरत थी, वहां वह पीछे रह गया। अंततः शेरू की नेतृत्व क्षमता, न्यायप्रियता और दयालुता सबसे अधिक उजागर हुई। जंगल के सभी जानवरों ने एकमत से स्वीकार किया कि शेरू ही जंगल का सच्चा और योग्य राजा है। राघव भले ही हार गया हो, लेकिन वह शेरू के गुणों से प्रभावित हुआ और सम्मानपूर्वक जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। शेरू और बंटू के शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण ने एक बड़े टकराव को टाल दिया और यह साबित किया कि समझदारी और निष्पक्षता से हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी दोस्ती जंगल के लिए हमेशा एक प्रेरणा और ताकत का स्रोत बनी रही। जैसे ही जंगल फिर से सामान्य होने लगा, एक नई चुनौती ने सिर उठाया। एक रहस्यमय बीमारी जंगल में फैलने लगी, जिससे जानवर कमजोर पड़ने लगे और अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे थे।
यह बीमारी अब तक देखी गई किसी भी बीमारी से अलग थी और बड़ी तेजी से फैल रही थी। शेरू और बंटू इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। उन्होंने बीमारी के कारण का पता लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए वे पहुंचे गुरुजी, एक बुद्धिमान और वृद्ध कछुए के पास, जो प्राचीन उपचार और औषधीय जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान रखते थे। गुरुजी ने बीमार जानवरों की अच्छे से जांच की और उनके लक्षणों को बारीकी से परखा। गहन विश्लेषण के बाद गुरुजी ने बताया कि यह बीमारी जंगल में उगने वाले एक दुर्लभ पौधे के कारण हो रही है। उस पौधे में जहरीले तत्व थे जो जानवरों को प्रभावित कर रहे थे। इसका इलाज एक विशेष जड़ी बूटी से ही संभव था, जिसे ढूंढना बेहद जरूरी था। शेरू और बंटू ने उस जीवनदायिनी जड़ी बूटी की खोज में निकलने का संकल्प लिया। वे घने जंगलों से गुजरे, ऊंचे पहाड़ों को पार किया और धुंध से ढकी घाटियों में पहुंचे। यह सफर कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और टीम वर्क ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। इस यात्रा में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी भीषण मौसम तो कभी खतरनाक रास्ते, लेकिन बंटू की फुर्ती और शेरू की ताकत ने हर चुनौती को पार करने में मदद की। अंततः उन्हें वह जड़ी बूटी मिल गई जो जंगल के एक दूरदराज और छिपे हुए हिस्से में उग रही थी। जंगल लौटकर शेरू और बंटू ने वह औषधि बीमार जानवरों को देना शुरू की। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और जंगल फिर से जीवंत हो उठा। जानवरों ने शेरू और बंटू के प्रयासों के लिए दिल से आभार व्यक्त किया और कठिनाइयों में साथ निभाकर उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। जंगल एक बार फिर से शांत और सुखद हो गया था और जीवन सामान्य रूप से वापस लौटता दिख रहा था। लेकिन तभी एक नई घटना ने जानवरों में उत्साह और थोड़ी चिंता दोनों भर दी। दूर देश से एक युवा शेरनी, जिसका नाम मीरा था, शरण लेने के लिए इस जंगल में आई। मीरा एक कुशल शिकारी थी और उसमें कई ऐसी खूबियां थीं जो उसे खास बनाती थीं। वह शेरू के नेतृत्व की प्रशंसक थी और उनसे सीखने की इच्छुक थी। शेरू, जो हमेशा स्वागत करने वाला और समझदार था, खुशी खुशी मीरा को मार्गदर्शन देने और उसे जंगल के समुदाय में शामिल करने के लिए तैयार हो गया। बंटू, जो हमेशा नए विचारों से भरा रहता था, ने फैसला किया कि मीरा को इस नए माहौल में घुलने मिलने में मदद करने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन कार्यक्रमों में जंगल के विभिन्न जानवरों से परिचय, कहानी साझा सत्र और जंगल की गतिविधियों में भाग लेना शामिल था। मीरा की क्षमताएं और ज्ञान जंगल के लिए एक बहुमूल्य योगदान साबित हुए। उसने जल्दी ही सभी जानवरों का सम्मान हासिल कर लिया और एक सक्षम साथी के रूप में अपनी पहचान बनाई। शेरू और मीरा के बीच एक गुरु शिष्या जैसा संबंध विकसित हुआ और बंटू की कोशिशों से मीरा को अपनापन और सम्मान महसूस हुआ। समय के साथ मीरा जंगल की एक अभिन्न अंग बन गई। उसने जंगल की भलाई में योगदान दिया और शेरू बंटू से कई अनमोल सबक सीखे। उसकी उपस्थिति ने जंगल के समुदाय को और समृद्ध किया और यह संदेश फिर से मजबूत किया कि नए सदस्यों का स्वागत करना और उन्हें स्नेहपूर्वक अपनाना एक स्वस्थ और एकजुट समाज की पहचान होती है। साल बीतते गए और जंगल शेरू के नेतृत्व में लगातार फलता फूलता रहा। शेरू और बंटू के बीच की दोस्ती पहले की तरह ही मजबूत बनी रही और अब उनकी मित्रता जंगल के जानवरों के बीच एक दंतकथा बन चुकी थी। उन्होंने जो एकता, साहस और सहानुभूति के मूल्य दर्शाए थे, उन्होंने जंगल को एक समरस, शांत और सुंदर स्थान बना दिया था। एक दिन शेरू और बंटू नदी के किनारे बैठे अपने जीवन की यात्रा को याद कर रहे थे। वे उन चुनौतियों को याद कर रहे थे जिनका उन्होंने सामना किया था, वे सबक जो उन्होंने सीखे थे और वे रिश्ते जो उन्होंने इस सफर में बनाए थे। उनकी कहानी अब जंगल की नई पीढ़ी के जानवरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। शेरू और बंटू ने अपने अनुभव और ज्ञान नए नेताओं के साथ साझा किए और उन्हें यह प्रेरणा दी कि वे भी वही मूल्य अपनाएं जिन्होंने उनकी दोस्ती को दिशा दी थी। जैसे ही सूर्य जंगल के पार ढलने लगा और पूरे परिदृश्य पर सुनहरी रोशनी बिखर गई, शेरू और बंटू को यह एहसास हुआ कि उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उनका जंगल, उनकी दोस्ती और उनके द्वारा स्थापित आदर्श, सब कुछ इस बात का प्रमाण था कि सच्ची मित्रता में वह शक्ति होती है जो किसी भी समुदाय को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकती है। शेरू अपनी शाही गरिमा के साथ और बंटू अपनी चंचल आत्मा के साथ जंगल पर एक अमिट छाप छोड़ गए थे। उनकी दोस्ती की कहानी एक आशा की किरण बन गई थी, यह याद दिलाने के लिए कि चाहे कितने भी मतभेद क्यों न हो, सच्ची दोस्ती हर चुनौती को पार कर सकती है और एक बेहतर दुनिया की नींव रख सकती है।
और इस तरह जंगल ने आगे भी तरक्की की, उस एकता, साहस और मित्रता के मूल्यों के सहारे जो शेरू और बंटू ने जंगल को सौंपे थे। शेर और बंदर की यह कहानी अब एक अमर किंवदंती बन चुकी थी, जिसे हर वह प्राणी संजो कर रखता था जो उस जंगल को अपना घर कहता था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।